हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो एक इम्पोर्टेंट अपडेट मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा ब्रेड्स रूल को लेके। विल इट गो आउट ऑफ सिलेबस? मैंने ऐसा क्यों कहा, इसका लॉजिकल आंसर आपको वीडियो के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, तो ब्रेड्स रूल जो है क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स, जिसको हम लोग थोड़ा सा इनफॉर्मल तरीके से जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, वहां पर इस रूल की चर्चा की जाती है। ठीक है, इस रूल के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि ये सिलेबस से बाहर जाने वाली मैंने बात बोली, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन उस पर आने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को लेकर मैंने बातचीत की थी आप लोगों से कि मैं लेक्चर लेके आऊंगा। ठीक है, लेकिन लेक्चर लाने से पहले आप सभी के लिए एक गुड न्यूज और एक अपडेट है, वो ये है कि मैं आप सभी का 10 क्वेश्चंस का क्वांटम नंबर का ऑनलाइन टेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट कैसे एक्सेस करना है मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू टेस्ट क्वांटम नंबर से, 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू टेस्ट क्वांटम नंबर से। ये एमसी है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, सी एमसी। ठीक है, एमसीक्यू टेस्ट है 10 क्वेश्चंस का। इस टेस्ट को एक्सेस कैसे करना है? इस टेस्ट को एक्सेस करने के दो तरीके हैं, तीन तरीके हैं बेसिकली। मैं डायरेक्ट टेस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस टेस्ट को दे सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, मैंने खुद प्रिपेयर किया टेस्ट को। ठीक है, दूसरा तरीका है आप ऐप के थ्रू भी टेस्ट को दे सकते हैं, ऐप का लिंक प्रोवाइडेड होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और तीसरा तरीका है आप अगर लैपटॉप से टेस्ट दे रहे हैं तो मैं ब्राउजर का लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आप जिस भी तरीके से टेस्ट देना चाहें उस तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट को शुरू करने से पहले आपका मोबाइल नंबर वहां पर एंटर होगा, जिसपे 4 डिजिट का ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप एंटर करेंगे और आप उस टेस्ट को एक्सेस कर पाएंगे। टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेस्ट मैंने क्यों रखा है, क्योंकि जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमें एंट्री करनी है तो हमें क्वांटम नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए, तब थोड़ा सा बेटर तरीके से हम लोग शुरू कर पाते हैं। ठीक है, तो वो चेक करने के लिए मैंने ये टेस्ट आप सभी के लिए रखा है। इस टेस्ट को आप लोग दीजिए। ठीक है, फिर हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आएंगे ही। ठीक है, ये सो नो टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उसको दे सकते हैं। आगे चलते हैं, हम अपने कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं। ब्रेड रूल में ऐसा क्या हुआ है? देखो, पहली बात ब्रेड है कौन? ठीक है, जूलियस ब्रेड वैज्ञानिक थे जो 1855 से 1937 में अपने जीवन काल में थे। वाज अ जर्मन ऑर्गेनिक केमिस्ट प्राइमरीली नोन फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कैम्फर। कैम्फर का स्ट्रक्चर इन्होंने ही डिटरमाइन किया था। एंड फॉर फॉर्मुलेटिंग ब्रेड्स रूल, ए फंडामेंटल प्रिंसिपल इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, क्या है ये रूल? ये रूल हमको पता है, थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रीफ में। अगर रिंग का साइज 8 मेंबर या उससे लेस है, कोई भी रिंग है हमारे पास, उस रिंग के अंदर अगर 8 मेंबर से कम हमारा साइज है, तो जो ब्रिज हेड कार्बन है, अगर उसके अंदर कोई ब्रिज बॉन्ड बना है, तो ब्रिज बॉन्ड बना है तो ब्रिज हेड कार्बन कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं हो सकता। उसका रीजन है प्लेनरिटी के रीजंस। ठीक है, आप लोग क्लास में पढ़ते ही हैं, उस पर मैं ज्यादा नहीं जा रहा। तो हुआ क्या, बेसिकली एक रिसेंट अपडेट आया है। तो ये हमारे जूलियस ब्रेड है, आप पहचान सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये उनका एक फोटो भी मैंने लगा दिया है। तो अपडेट क्या है? अपडेट देखो, अपडेट ये है कि 100-year-old केमिस्ट्री लॉ प्रूवन फॉल्स फोर्सिंग टेक्स्ट बुक अपडेट्स वर्ल्ड वाइड। A 100-year-old rule in chemistry just got shattered. Scientists at ULCA have created molecules long thought impossible, flipping a cornerstone science on its head. ठीक है, आप देख सकते हैं ये 1 जनवरी 2026 को ही पब्लिश हुआ आर्टिकल, रिसेंट का आर्टिकल है। ठीक है, तो इसलिए जो है हमारा जो टेक्स्ट बुक्स है अब उनमें चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, कब होंगे, कैसे क्या होगा, वो सब अपडेट्स मिल जाएंगे अगर कुछ होगा तो। ठीक है, बाकी ऑफिशियली रिसर्च के माध्यम से ब्रेड रूल को गलत साबित कर दिया गया है। क्या गलत साबित किया गया मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा वो भी अपडेट ले लो। हुआ क्या, बेसिकली हुआ ये है कि ब्रेड ने इनिशियली क्या किया था, ब्रेड ने कहा था कि जो है अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, अगर मेरे पास ये कंपाउंड, देखो ये कंपाउंड, इस कंपाउंड से मैं इस कंपाउंड को प्रिपेयर नहीं कर सकता। कांटा दिख रहा है ना, कांटा। ठीक है, तो हम ये प्रिपेयर नहीं कर सकते। रीजन क्या है? क्योंकि जो हमारा ब्रिज हेड कार्बन है वो sp2 नहीं हो सकता। बात हो गई थी, यस और नो। ठीक है, ये ब्रेड ने कहा था 1924 में, एक कार्बन डबल बॉन्ड कैन नॉट ओकर एट द ब्रांचिंग पोजीशंस ऑफ द कार्बन ब्रिज, द ब्रिज हेड्स। लेकिन अभी क्या कर दिया गया है, अभी ऐसे कंपाउंड्स को बना भी दिया गया है, आइसोलेट भी कर दिया गया है। रिपीट करता हूं, बना भी दिया गया है, आइसोलेट भी कर दिया गया है। ठीक है, तो एंटी ब्रेड ओलेफिन्स, ओलेफिन का मतलब क्या होता है बताइए, कमेंट करेंगे। ठीक है, पोज करके पहले बताना, मैं तब तक बता देता हूं। ओलेफिन का मतलब है एल्कीन। एंटी ब्रेड ओलेफिन एक्सेस्ड इन दिस स्टडी, तो उनको जो है आइसोलेट कर लिया गया है गाइस। ठीक है, तो नीचे भी एक रिएक्शन दी गई है, इस रिएक्शन में भी जो देखो बना दिया गया इसको,
ठीक है। तो इसका मतलब जो ब्रेड रूल है थोड़ा सा जो है मतलब चीजें अलग डायरेक्शन में जा रही हैं और रिसर्च के माध्यम से चीजों को बताया गया है, तो हम गलत उनको नहीं बोल सकते। तो इसलिए कहा गया कि टेक्स्ट बुक्स में चेंजेस होने को मिल सकते हैं, और अगर टेक्स्ट बुक में चेंजेस होंगे तो गाइज सिलेबस भी ऊपर नीचे होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, यस और नो, बात समझ में आई? बात समझ में आई, यस और नो? तो ये चीज है। और ये एक और आर्टिकल मैं शेयर करता हूँ आप लोगों से। ये आर्टिकल ना नवंबर 2024 में ही आ गया था। नवंबर 2024 में ही थोड़ा सा इस चीज को लेकर बातचीत हो गई थी। क्या है? ए सॉल्यूशन टू द एंटी ब्रेड ओलेफिन सिंथेसिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे वैज्ञानिकों के नाम भी हैं, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये सब जिन्होंने इस पे काम कर रखा है, ठीक है, इन सब वैज्ञानिकों ने मिलकर काम कर रखा है। और यहाँ पे के लिंक भी है, DOI करके जो लिंक होता है हमारा रिसर्च पेपर्स में, ये ऑफिशियल लिंक होता है। आप इसको किसी भी रिसर्च वेबसाइट में डालेंगे, ऑथेंटिक रिसर्च वेबसाइट में, वहां से पूरा रिसर्च पेपर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 2024 में अपडेट आ गया था, बट अभी दोबारा से आया हमारे पास अपडेट, तो मैंने शेयर किया है। 40,000 लोगों ने रिसर्च पेपर को पढ़ा भी है, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे ना। तो इस तरीके से रिसर्च पेपर्स को थोड़ा सा पढ़ने की हैबिट डालिए। ठीक है, यस और नो? तो यहाँ पे लिखा भी है 100 साल पहले जूलियस ब्रेड पब्लिश्ड एन ऑब्जर्वेशन दैट सर्टेन मॉलिक्यूल्स दैट constrained several adjacent carbon centers in a particular non-planar। आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, यस और नो? तो अगर अब आपसे कोई बात करे, कि क्या हमारा जो ब्रेड रूल है वो एप्लीकेबल है, मतलब क्या ब्रिज हेड कार्बन sp2 हो सकता है, तो जवाब दीजिए हाँ हो सकता है। ठीक है, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी तक हमारे सिलेबस ने अलाउ नहीं किया, वो अलग बात है, लेकिन जो लैब्स हैं, जो हमारी केमिकल सोसाइटीज हैं, वहां पर चीजें रिसर्च में आ गई हैं, ये हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको अपडेट अच्छा लगा। ठीक है, तो मैं वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ। ठीक है, और प्लीज आप जो है टेस्ट को दीजिएगा, क्वांटम नंबर्स का जो मैंने टेस्ट आप लोगों के लिए अपलोड किया है। ठीक है, उस टेस्ट को आप दीजिएगा। ठीक है, इस टेस्ट को कैसे एक्सेस करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल प्रोवाइडेड है। आप ऐप के माध्यम से दे सकते हैं, आप डायरेक्टली टेस्ट के लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर ब्राउजर का लिंक भी अवेलेबल होगा। ठीक है, लॉगिन करके टेस्ट दीजिए अच्छे से। 10 क्वेश्चंस मैंने क्वांटम नंबर के डाले हैं, ऐसे ही बहुत सारे फ्री टेस्ट में फ्यूचर में भी लेकर आऊंगा। ठीक है, जो टेस्ट के क्वेश्चंस रहेंगे, मैं फ्यूचर में जो टेस्ट लेकर आऊंगा उसको लेकर भी अपडेट देता हूँ। टेस्ट के कोई भी क्वेश्चन हमारा PYQ से नहीं होगा, बुक्स के क्वेश्चन होंगे बहुत अच्छे वाले। ठीक है, और बहुत मेहनत की गई है, बहुत एफर्ट्स है इन चीजों के पीछे। आपको तो दिख रहा है, बस एक टेस्ट सामने आ गया। ठीक है, तो ये सारी अपडेट्स उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।